जुल्फी बुखारी साहब, इस वक्त नून लीग में एक बयानिया जोर पकड़ रहा है और गालिबन डूबती हुई सियासत जो है उसे बचाने के लिए वो नवाज शरीफ जो दवाई लेने गए थे और पाकिस्तान नहीं आ सकते लेकिन यूरोप की यात्रा पर जा सकते हैं, वहाँ पर काउबॉय हैट्स पहनकर बेहतरीन खाने इंजॉय कर सकते हैं। शायद अब उनकी तबीयत ठीक होने वाली है और NRO 2 की तकमील भी इसी ज़िमन का हिस्सा होगी, क्योंकि जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि खान साहब की नाअहली और गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो कहीं ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली तो नहीं होने वाली? मैंने जी पहले बोला हुआ था कि ये इनकी जो मेन कोशिश होगी वो होगी कि खान साहब को नाअहल करने, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अवाम में और जोश आ जाएगा, PTI और खान साहब का ग्राफ और ऊपर चला जाएगा, रिजल्ट्स इलेक्शन के और भी बेहतरीन हो जाएंगे PTI के लिए, फिर उसके बाद चेंजेस वापस हम कर सकते हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, देखें बात वही है जहाँ से हमने शो शुरू किया था कि जो नैब में अमेंडमेंट्स आई हुई हैं वो आई हुई हैं सिर्फ कि इन लोगों को, ये नवाज शरीफ को और बाकियों को बचा सकें, और जो ही ये अमेंडमेंट्स आ जाएं इनका केस भी फिर उसके मुताबिक उसको ख़राब हो जाता है। तो ज़ाहिरी बात है कि जब उनको तसल्ली होगी कि वो वापस आके सीधा जेल नहीं जाएंगे तो उनकी प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाएंगी, उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, वो जिस यूरोपियन मुल्क में हैं वो वहाँ से भी वापस आके लंदन जाके पाकिस्तान आ जाएंगे। और गेम प्लान सारा यही था पहले दिन से, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सारा नैब को कैसे आप बेसिकली इम्पोर्टेंट बना दें, नैब को बिल्कुल ही एक रह जाए एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कोई कार्रवाई या काम हो ना सके। बिल्कुल, और जाहिर बात है कि NRO 2 की तकमील यही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फ़र्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फ़र्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।